नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ। जो भी अभ्यर्थी छात्रों से अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक, प्यून या पुलिस की या व्यापम के अन्य एग्जामों की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो निश्चित ही आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जिसको समझ नहीं पाते हैं टेलीग्राम का महत्व, वो ज्वाइन नहीं करते हैं और बहुत सारे जानकारियों से वह चूक जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं, आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। थोड़ा कूट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इतिहास के प्रश्न है। पहला है, आरंग को मंदिरों का या मंदिरों की नगरी कहते हैं। शक्ति जिला या गुंजी ग्राम जैन धर्म से स्थल से संबंधित है। आरंग मौर्यकालीन स्थल है। सही उत्तर हमको यहाँ पर बतानी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2 और 3 सही क्या है, सभी यहाँ पर उत्तर सही हैं। अगला है, सातवाहन राजाओं में कौन छत्तीसगढ़ से संबंधित था। जो सातवाहन राजा थे उनमें से कौन छत्तीसगढ़ से संबंधित था। तो राजा कुमार, राजा शिशुक, राजा सिमुक या राजा अपीलक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सातवाहन राजाओं में जो छत्तीसगढ़ से संबंधित था, कौन से राजा था, राजा अपीलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से एक कथन है जो कि सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर बतानी है। ऋषभ तीर्थ है जो कि गुंजी शक्ति है। शांति तीर्थ जिससे संबंधित है भाटागुड़ा बस्तर। पार्श्व तीर्थ नगपुरा दुर्ग। महावीर तीर्थ राजिम गरियाबंद। इनमें से एक सही नहीं है, तो महावीर तीर्थ है जो कि राजिम गरियाबंद इससे संबंधित नहीं है। बाकी ऋषभ तीर्थ गुंजी शक्ति से संबंधित है। शांति तीर्थ है भाटागुड़ा बस्तर। पार्श्व तीर्थ नगपुरा दुर्ग। तो डी वाला जो कि सत्य नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था या कौन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक तो प्रवर सेन है। नंदीवर्धन, हरिसेन या प्रभावराज। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का जो संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रवर सेन, जो कि वाकाटक वंश के संस्थापक थे, ए वाला। अगला है, किस नलवंशी शासक ने पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो किस नलवंशी शासक ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो अर्थपति है, पहाड़ राज है, विलासतुंग या स्कंद वर्मा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्कंद वर्मा, जिन्होंने यहाँ पर पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सरबपुरी नरेश के सिक्के पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अंकन मिलता है। तो कौन सा सरबपुरी नरेश था जिसके जो सिक्के थे वहाँ पर सबसे पहले संस्कृत भाषा का अंकन मिलता है। तो सरबराज है, प्रसन्न मात्र, दुर्गराज या नरेंद्रराज। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सरबराज। अगला क्वेश्चन, किस नलवंशी शासकों के छत्तीसगढ़ से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। आईएमपी क्वेश्चन है। तो कौन से शासक थे जिसके यहाँ पर स्वर्ण के सिक्के मिले, वो भी नलवंशी शासक। तो वहार राज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति। सही उत्तर हमको बतानी है। तो डी हो जाएगा, वहार राज के भी सिक्के मिले हैं और भवदत्त और अर्थपति के। इस पर अभ्यर्थी को छात्रों से अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा, सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा
और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अगला प्रश्न है, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो गुप्त काल था तो उस समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलता था? तो तरह दक्षिण कोसल, दक्षिणापथ या इनमें से कोई नहीं, तो इसको दक्षिणापथ इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कब? गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिणापथ कहा जाता था। अगला है, किस वाकाटक शासन ने नल शासक अर्थपति को पराजित किया था? तो प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन, पृथ्वीसेन द्वितीय या रुद्रसेन द्वितीय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पृथ्वीसेन द्वितीय ने वाकाटक शासन में नलवंशी जो शासक था अर्थपति उसको यहाँ पर पराजित किया था, हराया था। अगला है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान उनके सेना नायकों द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुछ माह तक पड़ाव डालकर समय व्यतीत किए थे या पंडाल डालकर? तो राजिम है, फिंगेश्वर है, छुरी है। सही उत्तर बताना है तो ए वाला हो जाएगा। राजिम में और फिंगेश्वर दो जगह इन्होंने पंडाल डालकर यहाँ पर रुके थे। कौन? जो कि समुद्रगुप्त के जो सेना नायक थे। अगला है, किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन सा जो ग्रंथ था जिससे यह मतलब समझ में आता है या पता चलता है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे? तो अवदान शतक है, अंगुत्तर निकाय है, जैन सिद्धांत दीपिका। तो दोनों यहाँ पर इनमें से कथन है, 3 कथन है, तीनों में से एक कथन जो राइट है उसको बतानी है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल एक। अवदान शतक से हमको यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। अगला है, बस्तर का नाम दक्षिण दिक निम्न में से किसमें मिलता है? तो जो बस्तर है उसका नाम दक्षिण दिक किसमें मिलता है? तो पुराणों में, रामायण में, उपनिषदों में या वेदों में। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वेदों में ऐसा मिलता है दक्षिण दिक। अगला, पांडुवंशी शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पांडुवंशी शासक थे छत्तीसगढ़ में, तो तिवरदेव है, इंद्रबल है, महाशिवगुप्त या हर्षगुप्त। तो सही उत्तर बतानी है, मतलब कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना। सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले इंद्रबल था, उसके बाद फिर तिवरदेव, फिर आपका हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त, बालार्जुन, लास्ट था। तो इस तरह से इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की किस गुफा में भित्ति चित्रकला को छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम लेख माना जाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा एक गुफा है जहाँ पर जो भित्ति चित्रकला बनी हुई है उसको प्राचीनतम लेख माना जाता है? तो जोगीमारा, सीता बेंगरा, सिंघारपुर, कबरा पहाड़। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% हर एग्जाम में, तो जोगीमारा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपको याद रखना है कि जहाँ पर भित्ति चित्रकला मिली है जो कि प्राचीनतम लेख मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महापाषाण काल जो है स्मारक से संबंधित नहीं है या महापाषाण से संबंधित नहीं है? तो धनौरा है, ककराभाठा, मल्हार या अर्जुनी। तो कौन सा स्थान है जो संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अर्जुनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर विचार करना है। तो चलिए यहाँ पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, मतलब पहला कथन है, नागवंशी शासक सोमेश्वर ने कलचुरी शासक जयजल्लदेव को पराजित किया था। बस्तर में छिंदक नागवंशियों का शासन 1023 में स्थापित हुआ था। तो सही उत्तर बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि बस्तर में छिंदक नागवंशियों का शासन 1023 में स्थापित हुआ था। अगला है, दंतेवाड़ा जिले के ढोलकल क्षेत्र में जो प्रतिमा स्थापित है वह किस देवता से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा में जो ढोलकल पहाड़ है जो आप सभी को मालूम होगा बहुत फेमस था, तो शिव प्रतिमा, गणेश प्रतिमा, महिषासुर या समले देवी। तो बी वाला हो जाएगा। गणेश प्रतिमा है ढोलकल में जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। तो निश्चित ही इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि गणेश की प्रतिमा है ढोलकल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण नागवंशी शासकों ने करवाया था? तो यहाँ पर फणी नागवंशी जो कि कवर्धा क्षेत्र में थे, फणी नागवंशी शासक। मड़वा महल, भोरमदेव, चिरका महल, माणिक्य देवी मंदिर। सही उत्तर बतानी है। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सी हो जाएगा। आपका मड़वा महल बनाया था जो कि कवर्धा में है, भोरमदेव, और भोरमदेव मंदिर भी वहीं है, चिरका महल भी। ये तीनों एक ही जगह है, सब लाइन से है। पहले आपको मंदिर मिल जाएगा, फिर आपका चिरका महल है, उसके बाद आपका मड़वा महल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। तो भोरमदेव मंदिर चंदेल शैली में निर्मित है। दूसरा, यहाँ प्रतिवर्ष भोरमदेव महोत्सव का आयोजन होता है। तीसरा, इसे छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है।
तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी कथन सत्य है, बुरहानदेव चंदेनी सलीम निर्मित है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। हर साल आयोजन होता है और इसे छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से छत्तीसगढ़ में चालुक्य साम्राज्य का पतन हो गया और बस्तर क्षेत्र में मराठा शासन के अधीन आ गई और बस्तर की स्वाधीनता समाप्त हो गई? तो कौन सा ऐसा विद्रोह था जो कि चालुक्य साम्राज्य का पतन हो गया? भोपालपत्तनम विद्रोह, कोई विद्रोह, हल्बा विद्रोह या परालकोट विद्रोह? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर हल्बा विद्रोह हो जाएगा, जो कि हल्बा विद्रोह होने के बाद यहाँ पर जो मराठा शासन के अधीन आ गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से मेरिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो जो मेरिया यहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला, दंतेवाड़ा मंदिर में निर्बली पर प्रतिबंध, साल वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध, बस्तर अंचल पर अनावश्यक कर वृद्धि या उपयुक्त सभी? तो मेरिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दंतेवाड़ा मंदिर में निर्बली पर प्रतिबंध, ये इसका सही आंसर है। अगला, वह कौन सा विद्रोह है जिसमें अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए जगदलपुर नगर में मौर्य दरबार का आयोजन करवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा विद्रोह है जिसको मतलब समाप्त करने के लिए या असंतोष को मिटाने के लिए एक मौर्य दरबार का आयोजन किया गया था? तो लिंगागिरी विद्रोह 1856 है, मौर्य विद्रोह 1876, भूमकाल विद्रोह 1910 या मेरिया विद्रोह यहाँ पर 1842। तो मेरिया विद्रोह 1842 में हुआ था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मौर्य विद्रोह 1876। अगला, खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किसने करवाया? तो खारून नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? हटकेश्वर महादेव मंदिर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रायपुर में स्थित है, आप सभी को मालूम होगा, जहाँ पर मेला लगता है। हटकेश्वर नाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो खारून नदी। ब्रह्मदेव ने, रामचंद्र देव ने, केशव देव ने या हरिराज ने? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हजीराज हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन्होंने हटकेश्वर नाथ मंदिर जो महादेव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अगला का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। पहला, दूधाधारी मठ का जो निर्माण है रायपुर नगर में स्थित है, दूधाधारी मठ रायपुर में स्थित है। दूसरा है, इस मठ को स्थापित यहाँ के महंत बलभद्र दास द्वारा कराया गया था। इस समय लहुरी शासक के शासक जयत सिंह का शासन था। इस मठ का जीर्णोद्धार मराठा शासक भीमबाजी द्वारा कराया गया था। तो चलिए कौन सा यहाँ पर जो कथन है सत्य होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो डी वाला ऑप्शन सही। तो यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन चारों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सेनापति उल्हड़देव किस कलचुरी शासक का सामंत था जो एक युद्ध में मारा गया? तो उल्हड़देव कौन सा सामंत था किसका? तो जाजलदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रत्नदेव तृतीय, जो कि सेनापति उल्हड़देव था इसके, जो कि सामंत था, एक युद्ध में मारा गया। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर मल्हार शिलालेख के अनुसार रायपुर का संस्थापक था, तो मल्हार शिलालेख के अनुसार रायपुर का संस्थापक कौन था? तो लक्ष्मीदेव, केशव देव, रामचंद्र देव या ब्रह्मदेव? तो मल्हार शिलालेख के अनुसार रायपुर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर लक्ष्मीदेव हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन सिक्कों पर निम्नलिखित में से किसका चित्र का अंश प्राप्त होता है? तो कलचुरी जितने भी शासक या कालीन सिक्के थे उनमें किसका यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा? तो हनुमान है, हाथी है, सेवक है, सिंह है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सभी का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हनुमान है, हाथी है, सेवक है, सिंह है, इन चारों का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 27 क्वेश्चन और कंटिन्यू ये ऑप्शन में है 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन है। तो